हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक, जिसका टाइटल है पृथ्वी हमारे आवास। अभी तक हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम आपके पास चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसका टाइटल है मानचित्र। मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमें मैप्स की जरूरत पड़ती है, कितने प्रकार के होते हैं मैप्स, और जो मैप्स होते हैं उसमें क्या क्या मैप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो हमने जो अभी तक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में क्या होता है कि ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं बच्चों। अब ग्लोब पे क्या है, हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब पे पूरे विश्व का वितरण हम देख सकते हैं, कहाँ हम अपने महाद्वीपों को देख सकते हैं, अपने महासागरों को देख सकते हैं, कहाँ पर हमारा यूएसए की स्थिति है, कहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, कहाँ साउथ अमेरिका है, कहाँ हमारा एशिया है, कहाँ हमारा चाइना है, कहाँ हमारा भारत देश है, इंडिया जहां हम रहते हैं वहां हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। अब हम ग्लोब है ये हमारा, तो इस पर तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी भारत की स्थिति है जहां पर ये हमारा प्यारा सा भारत देश है, इसकी हम स्थिति को देख पा रहे हैं, स्थिति का निर्धारण कर पा रहे हैं। ये हमारा हिंद महासागर है, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया है। काफी उपयोगी साबित होता है हमारा ग्लोब। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग को देख सकते हैं, जैसे अपने देश को देखते हैं, जैसे ये हमारा देश है, ये प्रॉपर हमारा इंडिया देश है, तो हम अब इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है, और किसी अपने स्टेट का देख रहे हैं, स्टेट का मैप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, और उसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट है हमारा, आगरा है या कानपुर है या गाजियाबाद है, तो हम किसी डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं और अपने गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित होता नहीं है। तो हम ग्लोब पे अपने गांव की स्थिति को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या हुआ, हमें उतना उपयोगी साबित हुआ नहीं ग्लोब। इसलिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं और मानचित्र की उपयोगिता हमें पड़ी। अब जो हमारा ग्लोब था, हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में हमने बताया था कि हमारा ये जो ग्लोब है, हमने जो ध्रुवों की तरफ तो इसका विस्तारण किया और मध्य भाग में भूमध्य रेखा की तरफ इसका क्या किया, संकुचन किया। ओके, तो ये हमें मैप मिला, ये हमें मानचित्र मिला। ओके, और ये क्या है, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है ये हमारा। ये नीचे ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, और ये टाइम जोन आपको दिखा रहे हैं। ओके, इसके बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं पुराने अध्यायों में। और जिसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, घड़ी बनी हुई है, क्या टाइम जोन है, ये जाके आप अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़िए। ओके, चैप्टर नंबर 2 पढ़िए। अब बच्चों होता क्या है, हमें मैप्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अब मैप्स क्या होता है, मैप्स हमारी विभिन्न जरूरतों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे क्या होता है, वो छोटे चित्रों को दिखाते हैं, किसी गांव का मैप दिखा देंगे। हमारे यूपी के आप डीएम आवास में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट का पूरा क्या हुआ है, मैप लगा होगा। ओके, तो उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं उस क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है, हमें मैप्स, मानचित्र एक छोटे क्षेत्र का और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। अब होता क्या है कि मानचित्र एक किताब भी होती है जिसमें बहुत सारे मैप एक साथ दिए जाते हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। जो हमारी बुक होती है एटलस, उसमें क्या होता है, एक साथ मानचित्र दिए जाते हैं उसमें। तो उसमें विभिन्न प्रकार के मैप्स होते हैं, उसमें भौतिक मानचित्र होते हैं जिसे फिजिकल मैप्स कहते हैं हम, पॉलिटिकल मैप होते हैं और थेमेटिक मैप होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के मैप्स होते हैं इसमें, और ये हमारे जो एटलस में है ये सभी प्रकार के मैप्स इसमें दिए जाते हैं। तो उसे हम उस बुक को क्या कह रहे हैं, एटलस कहते हैं। अब हम मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप्स। अब होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा होता है, हम पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। और पॉलिटिकल मैप की परिभाषा क्या होती है कि किसी राज्यों, नगरों, सिटी होते हैं हमारे, मेट्रो सिटीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, विलेज होते हैं। तो ये विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक
मानचित्र कहते हैं। अब राजनीतिक मानचित्र बहुत जरूरी क्यों है? अब जैसे ये हमारा क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम इंडिया की सारी स्टेट्स को देख पा रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी से पहले हमें पॉलिटिकल मैप जरूर तैयार होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है कि लोकेशंस के लिए, कि हम कहाँ पर रहते हैं, कौन से स्टेट्स में रहते हैं। ये यूपी है, ये हमारा राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये लद्दाख है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। तो हम लोकेशन देख रहे हैं इस पे, हमारे स्टेट्स की लोकेशन कहाँ पर है। हमारे भारत इंडियन में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटी हैं, ओके, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे इंडिया में कितने टोटल स्टेट्स हैं और कितनी टोटल यूनाइटेड टेरिटरीज हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है, हमारा सेकंड टाइप है फिजिकल मैप्स। अब फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप पे हम क्या करते हैं, जो भी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेटो हैं, प्लेन्स हैं, मैदानी भाग हैं, नदियां हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, हमारे महासागर हैं, इन सबको दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल मैप कह रहे हैं। अब आप ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप देख रहे हैं, इसमें क्या है, अब पॉलिटिकल मैंने आपको मैप क्यों बताया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि हिमालय माउंटेन श्रृंखला है, हिमालय की माउंटेन सीरीज है, वो कौन से स्टेटों में है, तो आप दोबारा क्या करें, पॉलिटिकल मैप में जाएंगे। अब पॉलिटिकल मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल है, सिक्किम है, और ये भूटान अरुणाचल प्रदेश तक हमारी ये क्या है, ऐसे हिमालय सीरीज फैली हुई है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि पहले आपको पॉलिटिकल मैप याद करना बहुत जरूरी है, ओके। अब आप क्या हुआ, बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते होंगे तो पहाड़ी क्षेत्र पे जाते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से स्टेट से गुजर के होके जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप याद होना बच्चों बहुत जरूरी है, ओके। अब आप बच्चों गर्मियों की छुट्टियों में मनाली घूमने जाते हैं तो किस किस स्टेट से होके गुजरते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पॉलिटिकल मैप की से जानकारी मिलेगी, इसलिए आपको पॉलिटिकल मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम फिजिकल मैप के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी एंडीज श्रृंखला है वो कहाँ पर है। ये हमारी एंडीज श्रृंखला है साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में हमारी रॉकीज श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हमारा सारा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नदियां देखते हैं, हम ये क्या है, ये महासागर है, मिड अटलांटिक ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा। तो इस तरह से हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो प्राकृतिक भूदृश्य है उन्हें को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारे माउंटेन्स हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लेटो हैं उन्हें हम किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे प्लेन्स हैं, मैदानी भाग हैं, उन्हें हम कैसे दिखाते हैं, ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ये क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, ये हमारा गंगा का मैदान है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ओके। और ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी द्वारा नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, इन्हें देख रहे हैं। ये हमारा डेक्कन प्लेटो है, जिसे हम कैसे किस कलर में दिखा रहे हैं, येलो कलर में दिखा रहे हैं, ओके। ये हमारी हिमाचल सीरीज है, हिमालय सीरीज है, इसे हम किस कलर में दिखा रहे हैं। हमने आपको क्या बताया था अभी कि जो हमारे माउंटेन्स है उन्हें हम ब्राउन कलर में दिखा रहे हैं। और हमारी जो ब्लू है ये हमारा हिंद महासागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। इसे हम कैसे दिखा रहे हैं, ब्लू कलर में दिखा रहे हैं। वाटर बॉडीज को हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, ओके। क्लियर हो गया। तो अब हमने फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ लिया है। और तीसरा जो टाइप है वो आता है थेमेटिक मैप कौन से होते हैं। थेमेटिक मैप वो मैप्स होते हैं जो किसी विशेष जानकारी को प्रदान करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या है, इंडिया के मेटल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या है, मेटल इंडस्ट्रीज को दिखा रही हैं। मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, कानपुर है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है, मशीन टूल्स के लिए दिखा रहे हैं। ये देखिए आप छोटे मैप में,
किसी विशेष जानकारी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा मेटल इंडस्ट्री से संबंधित मैप हो गया। ये हमारा जो भारत में मृदा का वितरण दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, रेड एंड येलो सॉइल्स पाई जाती है, कहाँ पर लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, कहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और कहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इस तरह से ये तो हमारे क्या है, थीमेटिक मैप है, थीम पर आधारित मैप है जो किसी मानचित्र का विशेष जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये एनुअल रेनफॉल है, इंडिया का एनुअल रेनफॉल का मैप है। ये दिखा रहा है कहाँ पर कितने सेंटीमीटर में वर्षा हो रही है। तो सबसे ज्यादा हमारी वर्षा 250 से ज्यादा सेंटीमीटर में वर्षा हमारी कहाँ हो रही है, तो इधर के क्षेत्र में हो रही है, चेरापूंजी वगैरह, मौसिनराम। सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिल रही है राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह में सेंटीमीटर से कम की वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार के मैप को हम क्या कह रहे हैं, थीमेटिक मैप्स कह रहे हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होता है। तो अब पूरे वर्ल्ड मैप को हम क्या करते हैं, एक पेज पर दर्शाते हैं। तो इसे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी मैपों में, तो 1:1000 रेशियो लिखा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर 1000 किलोमीटर दूरी को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक बड़े से मैप को एक पेज पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब आप ये मैप देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं और 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर में हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया है, बराबर अनुपात में बांट दिया है। छोटा पैमाना है और इससे भी छोटे पैमाने बनते हैं, जैसे कि 1:1000। तो इसे हम 1 सेंटीमीटर में कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को दिखा पा रहे हैं। तो ये हम कब करते हैं, जब वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं। और बड़े पैमाने का यूज हम कब करते हैं, किसी गांव को दिखाते हैं, गांव के रिप्रेजेंट को दिखाते हैं। जैसे ये हमारा है, तो हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर में कैसे कर लिया, 1 सेंटी इक्वल टू 10 मीटर्स में। सेकंड कंपोनेंट है दिशा। अब दिशा क्या होती है, जब भी आप किसी भी मैप पे ऊपर की तरफ देखेंगे कॉर्नर में, तो वहां पर दिशा दिखाई जाती है। ये देखिए, ये क्या है, नॉर्थ की तरफ दिखाया जा रहा है। अब अगर हमें किसी मैप की उत्तर दिशा के बारे में पता चल जाए, बाकी की दिशाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये लाइन खींची मैप पे, ये हमारी उत्तर दिशा है, तो ये हमारी इसके अपोजिट में दक्षिण दिशा होगी, और इसके राइट में कौन सी होगी, पूरब दिशा, और बाएं पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हम दिशाओं को प्राप्त कर लेते हैं, और ये हमारी ये दिशाएं भी हमें पता चल जाती हैं। ये हमारी कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारी होगी साउथ वेस्ट। ओके, तो ये हमारी दिशाएं हो गई। ओके, तो क्या होता है कि हमारी 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन 4 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। और इन्हीं 4 दिशाओं से हमें, अब आप ये मैप देखिए और इस मैप में दिशाओं का पता लगाइए। ओके, तो दिशाओं का पता कैसे लगाएंगे, जैसे हम पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि विकास के घर से, जो हमारा ये विकास का घर है, इससे सामुदायिक केंद्र कौन सी दिशा में है। तो अब आप ये देखेंगे, सीधे जाएंगे, तो ये कौन सी दिशा में है, विकास के घर से उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। तो वैसे ही हम और चीजें पूछेंगे कि विकास का घर से खेल का मैदान कौन सी दिशा में है। ओके, तो ये कौन सी दिशा पड़ेगी, अभी आपको मैंने बताया था, ये यहां पर अगर आपकी स्थिति यहां है ये, तो आपकी दिशा कहां सी पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा में पड़ेगी। तो इस तरह से हम किसी भी मैप में दिशा का पता लगा लेंगे। अब हम दुकान से विद्यालय की दिशा देखेंगे, ये हमारी दुकानें हैं, और विद्यालय की दिशा कहाँ है, ये दुकान हम मान लें कि हमारा ये वेस्ट में है, तो ये हमारा विद्यालय कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में। ओके, पूरब दिशा में है इससे। और अगर विद्यालय से हम दुकान की दिशा देखेंगे, तो ये कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। विद्यालय से दुकान पश्चिम दिशा में है। ओके, तो हमारी दिशाओं का क्लियर हो गया है। और जो थर्ड टाइप है हमारा मैप का, थर्ड कंपोनेंट है, वो है प्रतीक। और हमें प्रतीक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब होता क्या है कि वास्तविक जो मैप होता है उसमें क्या होता है, वास्तविक आकार एवं प्रकार में जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, जैसे भवन है, सड़क है, पुल है, रेल की पटरियां हैं, इन्हें हम मैप पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनका क्या है, वास्तविक आकार बहुत बड़ा है। तो ये प्रतीक क्या करते हैं, कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। ये आप समझ गए। अब जैसे रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन को, बड़ी लाइन को हमने ये प्रतीक दे दिया,
मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। जैसे आप कहीं भी देखेंगे, भारत के ही देख लो, आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप क्या देखते हैं, चिन्हों के माध्यम से ही, सिंबल्स के माध्यम से ही लोकेशन का पता कर पाते हैं, डायरेक्शन वहां पर लिखी होती है, तभी तो आप सही जगह पर पहुंच पाते हैं। जो सिंबल्स होते हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं, मानचित्रों में देखकर आसानी से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं। तो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। ये सब जगह सेम ही होते हैं। जैसे आप नदी का सिंबल देखेंगे, ये हमारे जो कुआं है, कुएं से पानी निकालते हैं, उसका सिंबल देखेंगे, ये हमारे तालाब का सिंबल है। तो ये वर्ल्ड में हर जगह यूनिवर्सल रहते हैं, इस तरह के जो सिंबल्स रहते हैं। ये हमारा मंदिर का सिंबल है, ये हमारा गिरजा घर का सिंबल है, ये हमारा मस्जिद का सिंबल है, मॉस्क का, ठीक है। और ये हमारे पोस्ट ऑफिस का पीओ से दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ से दिखाते हैं, पुलिस स्टेशन पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, पेड़ और घास वगैरह इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे सिंबल्स हैं, जिससे हमें काफी आसानी होती है। ये हमारे सिंबल्स के बारे में क्लियर हो गया। अब आप इस मैप में देखेंगे कि इसमें आस पास के क्षेत्रों को दिखाया गया है। रेल की पटरी दिखाई गई है हमारे, ये पक्की रोड दिखाई गई है, ये कच्ची रोड से डॉटेड किया गया है, ये हमारा मंदिर का दिखाया गया है, ये पेड़ दिखाए गए हैं, ये मकान दिखाए गए हैं यहाँ पर सुंदरपुर के, ये नदी दिखाई गई है, और ये उत्तर दिशा को दिखा रहे हैं। और यहाँ से हम दक्षिण दिशा हमारी ये मिल जाएगी, और दाएं चलेंगे तो हमें पूर्व दिशा मिलेगी, और इधर पश्चिम दिशा में मिल जाएगी। ये हमारा पोस्ट ऑफिस दिखाया है, पुलिस स्टेशन दिखाया है। ओके, अब होता क्या है, रेखा चित्र के बारे में हम बात करेंगे कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब होता क्या है, जैसे कभी कभी हम क्या होगा, अपने दोस्त के घर जाते हैं, दोस्त के घर से एड्रेस पूछते हैं, और पहली बार जब हम दोस्त के घर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि दोस्त का घर कहाँ पर है, तो हम कैसे जाएंगे। तो हमारा दोस्त स्कूल में क्या करता है कि एक पेज पर रेखा चित्र बनाता है कि भाई तू इधर से आना, ठीक है, और इधर से बाएं मुड़ना, बाएं से दाएं मुड़ना, इधर मुड़ना, और ये यहाँ पर आके मेरा घर पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम रेखा चित्र बना रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के जब घर जाते हैं तो इसी रेखा चित्र के द्वारा हम उसके घर पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कच्चा आरेख है। और ये कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रेखा चित्र, मानचित्र कह रहे हैं। ओके, खाका किसे कहते हैं, प्लान, एक प्लान तैयार करना। प्लान क्या है कि छोटे से क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र ही खाका कहलाता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जैसे हम क्या करते हैं, इसे लेंथ और ब्रेड्थ में दिखाते हैं। जैसे हम घर का नक्शा बना रहे हैं, तो घर का नक्शा बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा जो रूम है कितने बाई कितने का, सॉरी, ये हमारा घर है तो घर कितनी लंबाई व चौड़ाई में होना चाहिए। तो एक बड़े पैमाने पे हम बनाते हैं इसे। और होता क्या है, बड़े पैमाने से बनाए गए मानचित्रों से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है कि ये कितने बाई कितने, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। हम घर का नक्शा बनाते हैं इससे। और क्या है, छोटे पैमाने पे जो हम छोटे पैमाने से हम जो मानचित्र बनाते हैं उससे क्या होता है, उससे हम कभी कभी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो नहीं जान सकते। जैसे कि अगर हम क्या है, बड़े पैमाने से हम बता रहे हैं तो हम किसी कमरे की चौड़ाई और लंबाई को भी दर्शा सकते हैं। तो यही अंतर होता है बड़े पैमाने द्वारा बने मानचित्र और छोटे पैमाने द्वारा मानचित्र में। तो गाइस, ये चैप्टर इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, मैप्स के बारे में था। और मैप्स के जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप्स। और मैप हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और आपको हमेशा एक मैप की बुक आती है, जो बताया हमने, सभी प्रकार के मैप होते हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। तो एटलस की 2 एटलस की बुकें आती हैं, ओरिएंट, ब्लैक स्वान की आती है। ओरिएंट की स्कूल एटलस आता है हमारा। ये हर बच्चों के पास होना चाहिए जो प्रिपरेशन करता है, या फिर उसे जनरल नॉलेज के लिए भी उसके पास ये एटलस होना चाहिए। और रोज 10 मिनट अपने मैपों को देखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर इंडिया में हमारे कौन से स्टेट्स हैं। ये हमारा जैसे वर्ल्ड मैप है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है, हमारा ब्राजील जो देश है, साउथ अमेरिका है, वो कहाँ पर है। इस तरह से हमें रोज मैप जरूर रीड करना चाहिए। मैप्स की बहुत जरूरत पड़ती है
कहीं हम घूमने जाते हैं तब भी हमें मैप्स की जरूरत पड़ती है, लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, और ये आपको बहुत मदद भी करता है। ठीक है गाइस, आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आने वाली वीडियो में उसका जवाब जरूर देंगे। ओके गाइस, ठीक है, फिर हम चलते हैं। थैंक यू गाइस।